ओम शांति। जितना जितना हम आत्माएं ज्ञान और योग में आगे बढ़ती जाती हैं, संसार की हर रीति रिवाज को, विधि को हम उतना ही गहराई से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। तो इन सब का आधार संसार में रीति रिवाजों को जानना, उसे समझना और सच्ची रीति उसे मनाना, ये सब परमात्म ज्ञान और योग से ही हम बच्चों में आता है। तो आज का हमारा विषय है श्राद्ध के ऊपर। तो श्राद्ध हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में एक मुख्य रस्म है श्राद्ध, जिसे हम सभी और पूरे भारतवर्ष में गांव से लेकर शहरों में हर परिवार इसे खुशी से मनाता है और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उनके लिए विशेष पकवान बनाते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनके लिए भोग रखते हैं, उनको भोग खिलाते हैं। तो इस भावना से कि ये सब हमारे पितरों को पहुंच जाए और वो संतुष्ट हो जाए। आज सुबह मुझे एक छोटी सी बात मन में टच कर रही थी कि जिस प्रकार हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध मना रहे हैं या मनाते हैं हर वर्ष, तो ना जाने कितने ही घरों में हमारा श्राद्ध भी मनाया जा रहा होगा, क्योंकि हमने भी कितने सारे जन्म कलयुग में लिए। तो लगभग 3-4 पीढ़ियों का श्राद्ध तो मनाते ही हैं। जहां से हम शरीर छोड़ के आए, इस जन्म में आए, तो जहां से आए, जिस घर से हम आए, तो वहां पर भी हमारा श्राद्ध वो मना रहे हैं। तो इसी तरह से ये रस्म चल रही है। वो हमें पूर्वज समझते हैं और जिस घर में हम आए, जिनके साथ हम रहे और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनको हम पितर समझकर उनका श्राद्ध मनाते हैं। तो श्राद्ध के लिए कहते हैं कि अगर हम इसको विधि से मनाते हैं, अच्छे से मनाते हैं, तो इसके हमें 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि हमारे पितर पूर्वज श्राद्ध मनाने से संतुष्ट होते हैं, और दूसरा उनकी दुआएं, ब्लेसिंग हमें मिलती है। जब कोई आत्मा हमसे संतुष्ट होती है, तो संतुष्टता माना क्या है? संतुष्टता का मतलब ही है किसी की दुआएं लेना, किसी को संतुष्ट करना, उसके मन को अच्छा लगना, माना उसकी दुआएं हमें प्राप्त होना। तो दुआएं हम सब आत्माओं का सबसे बड़ा खजाना है, जो हमें आगे आगे इसका पता चलेगा, इसकी महत्वता का, कि ये दुआओं का खजाना कितना बल देता है। अगर इंसान पूरा भी डूबने लगे, उसका सब कुछ चला जाए, तो ये दुआओं का बल ऐसा है जो उसे दोबारा वैसे ही खड़ा कर देगा, वैसे ही बना देगा। तो इस तरह से ये दूसरा फायदा। और तीसरा, जो भी जिनके साथ हम रहे हैं, जिन भी आत्माओं के साथ रहे, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, शरीर छोड़ के गई हैं, उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होने लगते हैं। कार्मिक अकाउंट जो छोटे मोटे, मतलब हमारे कर्मों का लेन देन रहा, जो छोटा मोटा, जिसमें दुख का भान आया, कुछ दुख हमारी तरफ से मिला या उनकी तरफ से मिला, तो वो सारे कार्मिक अकाउंट चुप्त होते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दोनों आत्माओं के बीच क्या होगा? जब विकर्म खत्म होंगे, कार्मिक अकाउंट चुकतू होगा, तो एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? चाहे वो आत्मा कहीं भी है, किस भी घर में है, एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव होगा। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन भारी है, बेवजह भारी है। तो ये क्या होता है कि कई आत्माओं के साथ हमारे दुख के हिसाब किताब हैं। तो हिसाब किताब हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें भी डिस्टर्ब करते हैं और उन आत्माओं को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से जब हमारे किसी भी आत्मा के साथ, चाहे वो हमारे घर से होकर गए,
चाहे वो कहीं से भी जहां हमने जन्म लिया वहां से हमारे साथ रहे, तो हमारे हिसाब चुकतू होना मतलब आत्मा का हल्का होना। और चौथा, जब हम श्राद्ध को विधिवत रूप से मनाएंगे तो क्या होगा, ये माना जाता है कि जो हमारे पितर हैं उनकी आगे की यात्रा सुखद होगी, कल्याणकारी होगी, खुशनुमा होगी। तो ये फायदे श्राद्ध को मनाने से मिलते हैं। एक और मजे की बात, ये जो श्राद्ध की परंपरा है ये संगम युग से ही कॉपी की गई, क्योंकि भोग लगाने की प्रथा की इसकी शुरुआत किसने की? बाबा ने की, भगवान ने संगम युग पर की। और फिर हम सभी आत्माएं आज भी क्या करती हैं? भोग लगाती हैं। तो ये जो रस्म है ये ब्राह्मणों ने मनाई। किन ब्राह्मणों ने? बाबा के बच्चों ने। और फिर इसे भक्ति मार्ग में फॉलो किया गया, इसी भावना से कि जो भी आत्मा शरीर छोड़ेगी उसको खिलाओ पिलाओ, उसके निमित्त कुछ अच्छा करो ताकि वो संतुष्ट हो, हमारे से संतुष्ट हो, हमारे हिसाब किताब चुकतू हो, उसकी आगे की यात्रा सुखद हो और हम भी सुखी रहें। तो इस प्रेम भाव से इस श्राद्ध का जो परंपरा है, रस्म है, इसकी शुरुआत भक्ति मार्ग में की गई। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है कि आपने पकवान बनाए, पूजा की किसी, और जैसे हम छोटे होते थे गांव में क्या होता था कि जैसे कौओं को खिलाते थे, गाय को खिलाते थे, और क्या होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमने गाय को खिलाया, कौओं को खिलाया, तो वो तो उनके पेट में गया, वो पितरों के पास तो नहीं गया। तो ये एक बात है। तो ये जो रस्म है ये अधूरी रही। जो भक्ति मार्ग में जो क्रिया लिखी गई है उसको फॉलो कर रहे हैं, आज सभी श्राद्ध मना रहे हैं उसी क्रिया से, उसको फॉलो करके और एक फॉर्मेलिटी करते हैं, तो उसका असर कहाँ पितरों को होगा। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग की जो रस्में हैं वो फीकी हैं और सही रस्म हमें कौन सिखाता है? बाबा सिखाते हैं कि बच्चे इसका महत्व क्या है और इसकी विधि क्या है। जैसे जैसे हम ज्ञान और योग में आगे बढ़ेंगे हमारी बुद्धि में स्वतः ही सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जब भी हम श्राद्ध मनाएं तो क्या करें? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मनुष्य, जैसे हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं या किसी को भी कुछ भी खिलाते हैं इस भावना से कि वो पितरों तक पहुंचे, तो हमेशा हम एक बात ध्यान रखनी है कि शिव बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य आत्मा समर्थ नहीं है किसी को भी भोग खिलाने में। ये शक्ति, ये समर्थता सिर्फ एक शिव बाबा के पास ही है। तो अगर हम श्राद्ध मना रहे हैं तो पहले बाबा को भोग लगाएं और बाबा को कहें कि बाबा जिसका भी श्राद्ध हम मना रहे हैं उसको आप खिलाओ। तो क्या होगा? जब भगवान उसको खिलाएगा, चाहे वो किसी भी जन्म में है, कहीं भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, बाबा उनको वतन में इमर्ज करके उनको शक्ति देता है, उनको भोग खिलाता है और उस आत्मा की स्थिति, वो बहुत अच्छी फीलिंग उसको आती है, जैसे कुछ उसे शक्ति मिल गई। तो ये जो समर्थता है ये एक बाबा में ही है और किसी में नहीं है। तो हम भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? ब्राह्मणों को, गाय को, कौओं को खिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है? वो उन तक वो भोग पहुंचता ही नहीं है। और दूसरा, हम अगर उनके लिए पूजा करते हैं तो पूजा जब हम करते हैं तो हम इस संकल्प से करें कि उनका कल्याण हो, वो जहां भी हो सुखी रहें। तो जब ये दिल से संकल्प करेंगे तो ये संकल्प की शक्ति उनको डायरेक्ट टच होगी, उनको ये बल देगी। तो हमें सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, श्राद्ध को मनाना है तो विधि से मनाना है। उन्हें अपने पितरों को ब्लेसिंग देनी है, दुआएं देनी है
कि उनकी यात्रा वो जहां भी है सुखी रहें, जहां भी रहें सफलता को पाएं, तरक्की करें, उनको सारी खुशियां मिले। तो इस तरह से हमें श्राद्ध को मनाना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी। भोग की शक्ति मेरे को उस दिन समझ में आई। मैं सोचता था कि ये भोग खिलाते हैं तो इसका कोई असर भी होता है। तो एक बार की बात है कि मुझे किसी कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा 2-3 दिन के लिए। तो मैं खाना साथ ले गया क्योंकि बाहर हम नहीं खाते। उस समय क्या हुआ कि खाना 1-2 दिन चल पड़ा। तीसरे दिन खाना खत्म हो गया। तीसरे दिन और मैं इतना व्यस्त रहा, सुबह से लेकर 7 बजे तक कोई इंस्पेक्शन थी फील्ड में, सुबह से लेकर 3 बज गए और मेरे को ना खाने का टाइम ना फ्रूट लेने का टाइम, और वहां मार्केट भी नहीं थी जहां मैं था। अब मेरे को क्या हुआ कि बहुत ऐसे वीकनेस जैसी महसूस होने लगी कि जो मैं कोई काम कर रहा हूं वो मेरे से नहीं हो पाएगा, और बहुत तेजी से भूख लगी हुई थी। और सेंटर भी थोड़ी दूरी पर था, वहां से दीदी का कॉल भी आ रहा था कि आप आए नहीं। तो मैं काम में इतना व्यस्त था कि सेंटर में भी नहीं जा सका लंच में। तो मेरे को एक बहन का फोन आया। वो बहन हमारे काफी करीब हैं और बहुत अच्छी योगी आत्मा है, बाबा की बहुत अच्छी पक्की बच्ची है। तो उन बहन ने कॉल किया और मेरे से बात ना हो, कोई सेवा के लिए कॉल थी, और मैंने बोला कि मैं बात करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्या हुआ, मैं कैसे हुआ। वो फिर चुप हो गए, बोले ठीक है कुछ मिलता है तो खा लो। मैंने ठीक है पर यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे ही 10-15 मिनट बीते मैं बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे मेरा पेट भर गया, मन में खुशी की लहर आ गई और सारी वीकनेस खत्म हो गई। मैं सोचूं मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं बहन को पूछता हूँ। तो मैंने बहन को कॉल किया कि मैं क्या ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं संतुष्ट हो गया, एनर्जी से भी खाने से भी। तो बहन ने कहा कि मैंने बाबा को भोग लगाया और भोग में बाबा को कहा कि देखो आपका बच्चा आपकी श्रीमत के लिए भूखा है सुबह से और उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए बाबा आप उसे खिलाओ। तो बाबा ने आपको खिला दिया होगा। तो ये शक्ति भोग की, जैसे बोलते हैं कि भोग से भोगनाएं मिट जाती है, और भोग लगाने से आत्माओं का कल्याण हो जाता है, उनमें शक्ति भर जाती है। तो हम अपने पूर्वजों को कैसे भोग लगाएं? बाबा के द्वारा भोग लगाएं। तो आपका जो भी संकल्प होगा, जिस भी भावना से आपने श्राद्ध किया, वो सारा कुछ फल उन्हें प्राप्त होगा। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम श्राद्ध नहीं मनाएंगे तो पितृ दोष लगेगा। तो पितृ दोष का कारण क्या है, जिसे हमें समझना है। पितृ दोष का मतलब है कि उन आत्माओं के साथ जो भी हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट हैं, वो पितृ दोष का रूप ले लेते हैं। अगर हमने उन्हें दुख दिया है, अगर हमने उनकी सेवा नहीं की, उन्हें ऐसे ही रखा, तो उन आत्माओं का ये संकल्प रहता है, और मरते टाइम तक भी, शरीर छोड़ते टाइम तक भी ये संकल्प रहता है कि मेरे बच्चे ने, मेरे फलाने ने मुझे नहीं देखा, मेरी सेवा नहीं की। तो ये एक साप, ये एक नेगेटिव ऊर्जा उनसे निकलती है और ये पितृ दोष का कारण बनती है। और जरूरी भी नहीं है कि उनमें से बहुत सारी आत्माएं जन्म ले ले। कुछ आत्माएं उनमें से हो सकता है जिनको शरीर ना मिले, तो उन आत्माओं की नेगेटिव ऊर्जा हमें और भी प्रभावित करती है, विचलित करती है। इसलिए इस पितृ दोष से बचने का एक ही निवारण है कि उनको मनसा सकाश दो, उनसे अपने किए हुए कर्मों की, जो भी हमारे द्वारा आपको कोई भी दुख मिला, दुख पहुंचा, ठेस पहुंची मुझसे जाने अनजाने में, मैं उसके लिए अपने पितरों से, पूर्वजों से या माता पिता जो भी है उनसे दिल से माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के साथ उन्हें भोग स्वीकार कराएं बाबा के द्वारा, और उनको दुआएं दें कि उनकी आगे की जर्नी
सुख और शांति से बीते, बहुत अच्छी बीते, और जो भी हमारे बीच जो भी कार्मिक अकाउंट है वो खत्म हो जाए और वो भी सुखी रहें और हम भी। तो इस तरह से, इस अभ्यास से हम पितृ दोष से मुक्त होते हैं। तो ये अभ्यास सभी को करना है, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ कलयुग में सुख दुख का खेल तो चलता ही है, क्योंकि सब आत्माओं के संस्कार कैसे हैं ये हम सभी जानते हैं। तो हमारा दुख का लेन देन ना चाहते हुए भी हो जाता है, संस्कारों के बस, किसी भ्रांति के बस, मिसअंडरस्टैंडिंग के बस, ऐसे दुख का खेल हो जाता है। उससे हमें मुक्त होना है, उसे चुकतू करना है, उसे क्लियर करना है। तो उसके लिए हमें ये अभ्यास करना है, और इस दोष से कोई मुक्त कर देता है, कर सकता है। तो कौन कर सकता है? बाबा। बाबा की याद और बाबा के द्वारा उनको दी गई शक्तियां, मनसा का दान, उनसे हमें मुक्त कर सकता है। क्योंकि ये भी हमारे जीवन में पितृदोष एक बड़ी बाधा बन जाता है, हमारे तरक्की में, हमारे परिवार में सुख शांति के लिए। तो इस प्रकार हमें इस विधि को समझना है, जो इसमें गुह्यता है, राज है, उसे समझकर उसका पालन करते से विधिवत रूप से मनाना है, ताकि इसका कुछ रिजल्ट निकले, प्रभाव निकले। ओम शांति।